वर्ल्ड में जितने मेडिकल सेंटर प्रेजेंट है उनके अनुसार यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 160 से अबव जाता है, दैट इज़ मीन कि हार्ट अटैक होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। मीन्स फ्यू हार्ट अटैक विल हैपन इफ़ यूर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीजेज बाय 160 एंड अबव। सो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हमें खाने में किस तरह से हमारे खाने की जो हैबिट है, फूड सिलेक्शन हैबिट कैसे हमारी चेंज करनी है, या किस फूड में, किस खाने में ज़्यादातर सैचुरेटेड फैट या कोलेस्ट्रॉल आपको मिलता है, किस तरह से आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल की लेवल यदि 200 की पार कर जाती है या आपका LDL 130 के अबो जा रहा है, और सबसे मेजरली इंपॉर्टेंट है कि आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि HDL की मात्रा जो है यदि कम होती है, हुआ LDL लेकिन घटा हुआ HDL, ये ज़्यादातर मोस्ट जो है डेंजरस मानेंगे, क्योंकि HDL यदि आपके 50 के आसपास में है तो एथेरोमा यानी कि फैटी डिपॉजिट जो होता है आर्टरीज में, वो समस्या जो है कम होती है। लेकिन HDL की लेवल यदि ब्लड में कम है, सीरम HDL लेवल यदि आपका कम है, तो एथेरोमा यानी कि फैटी डिपॉजिशन ऑफ आर्टरीज जो है प्रोसेस होने की संभावना ज़्यादातर होती है। इसलिए सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के साथ साथ में HDL को हम कैसे बढ़ाएं, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि इंडियन मेल है 2000 किलो कैलोरीज आप लेते हैं तो लगभग 400 या 600 के आसपास में आपको जो कैलोरीज फैट से मिलती है वो लगभग 400 या 600 के आसपास में आनी चाहिए। दैट इज़ मीन कि आपको कितने ग्राम फैट खाना चाहिए? 1 ग्राम फैट यदि आप लेते हैं जिसमें कि आपको 9 किलो कैलोरीज मिलती है, दैट इज़ मीन कि आपको 40 या 60 के आसपास में जो है ग्राम तक आप फैट जो है लेना चाहिए। लेकिन याद रखिए, फैट मीन्स ऑयल, घी, बटर नहीं होता है। जो हम दही खा रहे हैं, जो हम मिल्क ले रहे हैं, नट्स या सीड्स या मूंगफली आप खा रहे हैं, इनमें भी हिडन फैट जो है छुपा हुआ होता है। इवन दैट जो हम सीरियल्स खाते हैं, ज्वार है, बाजरा है, वीट है, सीरियल्स में भी 0.5 ग्राम, इसमें कि विजिबल फैट जो होता है, जो हम आँखों से फैट है करके देख सकते हैं, जैसे किसी भी प्रकार का ऑयल है, घी है, बटर है, इनको हम विजिबल तरीके से हम देख सकते हैं, इसीलिए हम विजिबल फैट इन्हें कहते हैं। लेकिन इनविजिबल फॉर्म में भी फैट हमें डाइट के थ्रू मिलता है, जैसे कि सीरियल्स होते हैं, मिल्क है, या एग्स होते हैं, या नट्स है, इनमें भी आपको फैट मिल जाता है। देखिए, यदि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको कम करना है तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है सैचुरेटेड फैट की मात्रा ना के बराबर आपको खाने में रखनी है। और किन चीज़ों में सैचुरेटेड फैट होता है और किन चीज़ों में अनसैचुरेटेड या मूफा फूफा ज़्यादा होता है, वो हम देखते हैं। नंबर 1 है मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट, जिसमें कि सैचुरेटेड फैट का परसेंटेज होता है 19%। मूफा यानी कि ओलिक एसिड जो है इसमें 60% होता है लगभग। लिनोलेनिक एसिड इसमें 30% होता है। मस्टर्ड की यदि हम बात करें, इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफ़ी कम होती है, जो कि है 5%। और मोनो अनसैचुरेटेड यानी कि मूफा की यदि हम बात करें तो 32%, फूफा इसमें 18% होता है। तिल का तेल यदि हम लेते हैं, इसमें सैचुरेटेड फैट लगभग 13% होता है, और मूफा इसमें 49% और पूफा 42%। ऑलिव्स की यदि हम बात करें, ऑलिव्स में सैचुरेटेड फैट 15%, 75% मूफा और 7 to 10% इसमें पूफा होता है। कॉर्न की यदि हम बात करें, 15% सैचुरेटेड फैट एंड 29% मूफा और 55% इसमें पूफा होता है। सोयाबीन की यदि बात करें तो 15% इसमें सैचुरेटेड फैट आता है और 25% मूफा, और फूफा की यदि हम बात करें तो लगभग इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं इसमें 60% होते हैं। कॉटन सीड्स की यदि हम बात करें, इसमें लगभग 30% आपको सैचुरेटेड फैट मिलता है, 25% मूफा और 54% इसमें फूफा पाया जाता है। सनफ्लावर की बात करें, 11% सैचुरेटेड फैट और 18% मूफा, 70% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि लिनोलेइक एसिड यानी कि फूफा। सैफलोर की बात करें, 10% सैचुरेटेड फैट, 25% मूफा, 74% इसमें फूफा पाया जाता है। कोकोनट 90% सैचुरेटेड फैट और 6% मूफा और 2% फूफा। वनस्पति की यदि हम डालडा यदि हम बात करते हैं, जिसमें कि 25% सैचुरेटेड फैट, 73% मूफा और 2% इसमें फूफा पाया जाता है। एनिमल फैट्स की यदि हम बात करें, जैसे कि बटर है, घी है, इसमें बटर की यदि हम बात करें, जिसमें कि लगभग 65% सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, 32% मूफा और 4% फूफा पाया जाता है। घी की बात करें, 64% सैचुरेटेड फैट, 33% मूफा एंड इसमें किसी भी प्रकार का पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं मिलता।
काऊ मिल्क जो कि होल मिल्क है, जिसमें लगभग 64% सैचुरेटेड फैट होता है और 33% इसमें मूफा पाया जाता है और 4% इसमें पूफा पाया जाता है। ह्यूमन मिल्क की यदि हम बात करें 46% सैचुरेटेड फैट, 38% मूफा और 8% इसमें पूफा पाया जाता है। चीज़ की यदि बात करें, चीज़ में जो चेदार चीज़ होता है उसकी यदि हम बात करें 65% इसमें सैचुरेटेड फैट होता है, 28% इसमें मूफा और 3% इसमें पूफा पाया जाता है। एग्स की और यहाँ पे हम गुड फैट्स की यदि बात कर रहे हैं तो इसमें घी जो है टिपिकली सब गुड फैट का सोर्स हम घी को मानते हैं, लेकिन याद रखें इसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड की जो लेवल होती है काफ़ी बड़ी होती है। तो आप इस तरह, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किसमें मूफा ज़्यादा होता है और किसमें फूफा ज़्यादा होता है, इस तरह का फैट चूज़ करना है जिसमें कि सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा कम हो और मूफा और फूफा की मात्रा ज़्यादा, उसमें भी मूफा यदि ज़्यादा रहे तो हमारे लिए सेफ। बेस्ट ऑयल की यदि हम बात करें, यदि आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो आपको कौन सा ऑयल सब्जी के लिए चूज़ करना है। एक ट्रायंगल की तरह आप याद रखें, सबसे ऊपर में जो है जो मेजर पोर्शन है वो ऐसा ऑयल चूज़ करें जिसमें कि पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हो। नेक्स्ट यदि हम ट्रायंगल की तरह बात करें तो बीच में है मूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा हो और बहुत निग्लिजिबल या बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में उस ऑयल में सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट हो। इसलिए क्योंकि हर ऑयल में सारे जो है फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऑयल ऐसे हैं जिसमें कि सैचुरेटेड फैटी एसिड नेचुरली उसमें बहुत कम होते हैं। तो इस तरह के जो ऑयल्स हैं वो आपको चूज़ करना है जिसमें कि फूफा ज़्यादा हो, उसके बाद में दूसरे मिडल सेक्शन में मूफा और थर्ड में बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फूड्स हैं जो कि आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को और बढ़ा सकते हैं, जो आपको नहीं खाने हैं। नंबर 1 है फैटी स्वीट्स जैसे कि मिठाई, लड्डू, चॉकलेट, श्रीखंड, बासुंदी, रबड़ी, केक्स, पेस्ट्री, क्रीम, बिस्किट्स, पाइज या डोनट्स। नेक्स्ट है फैटी फ्राइड फूड जैसे सेव, चूड़ा है, फरसान है, वेफर्स है, चकलीज, फ्राइड पापड़, कुरडई, खारी बिस्किट्स, भजिया, वड़ा, समोसा एंड कटलेट्स। नेक्स्ट है जिस तरह से सॉल्टी सॉसेस या सॉल्टी अचार बनते हैं या सॉल्टी डिप्स बनते हैं वो भी आपको नहीं लेना है। सोडियम रिच फूड जिसमें कि पापड़ हैं, अचार हैं या बेक प्रोडक्ट आते हैं जो कि बेकिंग द्वारा या बेकिंग प्रोडक्ट पाउडर का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं, वो चीज़ें आपको नहीं लेना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स और अल्कोहलिक ड्रिंक्स से भी जितना हो सके आप कम जो है कम ले, लेकिन जिसमें बियर और स्कॉच होता है इसमें ज़्यादातर ये आपको अवॉइड करना है। अब जो आपको ऐसा खाना जिसे खाने के लिए आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, मतलब लिवर अमाउंट में आप वो खा सकते हैं। नंबर 1 पे आते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद और सभी तरह के जो गार्ड्स होते हैं यानी कि एप्पल गार्ड्स है या जो है लौकी है, बोटल गार्ड्स वगैरह जितने भी गार्ड्स होते हैं ये आपके लिए अच्छे होते हैं। फ्रूट्स हैं, मेलन्स हैं या आंवला आपके लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत ही पतला, यदि छाछ आप ले रहे हैं पतला होना चाहिए पानी जैसा, और कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं। क्लियर सूप जिसमें कि लाइम जूस डला हो या टैमरिंड या कोकम डला हो या विनेगर डला हो, इस तरह का क्लियर सूप आप ले सकते हैं। पूछा जाता है कि या हमें नॉनवेज खाना चाहिए, इस तरह का नॉनवेज आप खा सकते हैं जिसमें कि लीन मीट जिसे कहा जाता है, जिसमें कि जो है फैट कम हो और थिन जो लीन होते हैं जैसे स्पेशली लेग पीस वगैरह होते हैं, ये लीन मीट आप खा सकते हैं। और हफ्ते भर में आप 3 एग योल्क आप ले सकते हैं, 3 एग योल्क आपको परमिटेड है। बट यदि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं तो आप इसे टोटली अवॉइड करें तो बेहतर होगा। इनकी लीन चिकन के पीसेस आप खा सकते हैं। फ़िश जिसमें कि ऑयल कम हो, इस तरह की फ़िश आप चूज़ करें, या जो बारीक भुनी मछली आती है वो आप ज़्यादातर खा सकते हैं, या जिसमें ऑयल कम हो इस तरह के फ़िश आप सप्ताह में 2 बार भी आप खा। मिल्क की यदि हम बात करें तो इसमें मिल्क में टोन या डबल टोन मिल्क आता है, वो आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। डबल टोन मिल्क यदि आपको मिलता है तो ये आप डेली आप इसका कंजप्शन कर सकते हैं, जिससे कि हमें प्रोटीन मिलेगा लेकिन फ़ैट जो है सच आपको कम मिलेगा। इससे बना हुआ जो दही है या इससे बना हुआ छाछ यदि आप लेते हैं, जैसे कि मार्केट में काफ़ी स्किम मिल्क प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि नारियल का दूध या नारियल से बनी मिल्क की चीज़ें यदि आप लेते हैं, इसमें हाईली सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है, तो ये लेने से आप बचें। और जब आप मिल्क लेते हैं, काऊ मिल्क लेते हैं या बफेलो मिल्क, तो आपको नहीं लेना है। काऊ मिल्क यदि आप लेते हैं तो इसमें डबल टोन या स्किम मिल्क प्रोडक्ट या स्किम मिल्क मिलता है, जिससे स्किम मिल्क से बना हुआ दही या स्किम मिल्क से बना हुआ छाछ आप ले तो ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। यदि बटर और घी की यदि हम बात करें तो
मैं सजेस्ट करूँगी जितना हो सके, जब तक कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल नहीं आते तब तक कि आप ना घी और बटर का जो सेवन है वो कम से कम रखें। जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको ज़्यादा दिख रहा है वो आप कम से कम रखें। घी अच्छा होता है लेकिन इसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये आपका और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और बढ़ सकता है। सो अब ये भी जान लेते हैं कि कौन से खाने में, कौन से फूड में कितनी अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। उस हिसाब से हम जो कोलेस्ट्रॉल रिच फूड है वो हम कम खाएंगे, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और एलडीएल लेवल काफ़ी जल्दी कम हो जाएंगे। तो नंबर 1 पे आता है, ये मैं जो वैल्यूज़ बता रही हूँ ये 100 ग्राम में कितने mg में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 है मिल्क, जिसमें कि लगभग 7 या 8% फैट यदि है तो लगभग आपको 11 mg तक कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। मिल्क फ्लूइड यानी कि लिक्विड मिल्क है जिसमें कि फैट काफ़ी कम है, 4% फैट है, जिसमें कि 2 mg आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। बटर 280 mg कोलेस्ट्रॉल मिलता है। घी की यदि हम बात करें 315 mg आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। चीज़ जो कि होल मिल्क से बना है लगभग 160 mg आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। मिल्क से बने जो भी स्वीट्स हैं उनमें लगभग 65 mg तक कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। स्किम मिल्क पाउडर, इसमें लगभग 0.4 mg कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, इसीलिए आप स्किम मिल्क पाउडर से बने प्रोडक्ट आप ले सकते हैं या इसे दूध की तरह पानी में घोल के आप ये भी पी सकते हैं, क्योंकि इससे आपको प्रोटीन की मात्रा आपकी बढ़ सकती है। तो आप इसे ज़रूर लें, या रोटी जो आप बनाते हैं उसमें स्किम मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड करें। ये हम बात करें यदि एक योल्क फ्रोज़न किया है इसमें लगभग 133 mg तक आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। यदि फ्रेश होल एग है इसमें लगभग 468 mg तक आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। ऑर्गन या एनिमल फैट की यदि हम बात करें जिसमें कि चिकन विद स्किन 80 mg आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है इन 100 ग्राम ऑफ चिकन विदाउट स्किन जिसमें 60 mg आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। लीवर 300 mg, हार्ट 150 mg, ब्रेन 2000 mg, किडनी 375 mg, लार्ड एंड अदर एनिमल फैट जिसमें कि 95 mg तक आपको कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। एसिड्स क्या है वो हम जानते हैं। देखिए इस तरह के फैटी एसिड्स होते हैं जो कि टिपिकली पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे हम कंसिडर करते हैं, कुछ मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और कुछ होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं। जिस तरह से अमाइनो एसिड इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, मीन्स प्रोटीन किस चीज़ से बना है, उसमें प्रेजेंट किस तरह के अमाइनो एसिड उसमें है उस तरह से वो प्रोटीन बनता है। जैसे नॉनवेज में यदि हम बात करें तो इसमें आपको पूरी तरह से जो अमाइनो एसिड शरीर में नहीं बनते लेकिन हमें चाहिए होते, जैसे हम इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं, वो हमें जो है उसमें मिल जाता है, इसलिए उसे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन हम कहते हैं, या इसमें अच्छा प्रोटीन हम कहते हैं जिसमें कि पूरी जो अमाइनो एसिड है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह से कुछ फैटी एसिड जो है फूफा में प्रेजेंट होते हैं, कुछ फैटी एसिड जो है बिलोंगिंग करते हैं मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में और कुछ जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। तो लगभग सारे ही ऑयल में आपको ये सारे जो फैटी एसिड्स हैं आपको मिल जाते हैं, बट आपको इसका जो परसेंटेज होता है कि कुछ ऑयल में मुफा जो रिच होते हैं फैटी एसिड वो ज़्यादा मिल जाते हैं, कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जिसमें कि फूफा रिच जो फैटी एसिड से जो है ये ऑयल बनता है, फैटी एसिड इसमें ज़्यादा मिलते हैं। कुछ ऑयल जो होते हैं जिसमें कि सैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हमें याद रखना है। और कौन से ऑयल, ज़्यादा कन्फ्यूजन में क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ इसलिए सिंपल मैं बता देती हूँ कि आपको कौन सा ऑयल खाना है। जैसे कि फूफा रिच ऑयल की यदि हम बात करें उसमें आता है कॉर्न या कॉटन सीड, सनफ्लावर, सैफलॉर एंड सोयाबीन, जिसमें कि हाई परसेंटेज ऑफ फूफा यानी कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। मूफा वाले ऑयल की यदि हम बात करें जिसमें कि सिसमे यानी कि तिल का तेल है, मूंगफली का तिल है या ऑलिव ऑयल है, इसमें मूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो आप क्या करें, आप दोनों ऑयल जो है मूफा और फूफा रिच ऑयल में से आप जो है हफ्ता में या महीना दर महीना आप ऑयल को चेंज करके इस तरह से ऑयल को आप खा सकते हैं। जैसे पहले मंथ आपने पूफा रिच ऑयल खा लिया या उसको आप ब्लेंड भी कर सकते हैं, मूफा और पूफा को मिलाकर जो ऑयल है वो आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वो है यदि आप ओवरवेट है, आपका वज़न ज़्यादा है, तो आप जितना वज़न यदि आप कम करते हैं उतने ही जल्दी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना या जो है कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए यदि आप वेट लॉस करते हैं, वज़न को कंट्रोल करते हैं, तो अल्टीमेटली आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी धीरे धीरे कंट्रोल में आना चालू हो जाता है। तो इस तरह से खाना रखें कि आपका कैलोरीज वाइज ज़्यादा, मतलब बिना कैलोरी डेफिशिएंट के आप जो है वेट लॉस नहीं कर सकते। चाहे किसी भी प्रकार का वर्कआउट करें या डाइट, आप किसी भी प्रकार के, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि काफ़ी लोग बहुत कुछ खाकर भी मोटे नहीं होते। दैट इज़ उनका जो फूड सिलेक्शन होता है ऐसा होता है कि वो खाना दिन भर खाएंगे या पूरे दिन भर खाएंगे, उनका एक तो मेटाबॉलिज्म हायर होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, को ऐसा खाना चूज़ करते हैं जिसमें कि कैलोरीज आपको कम मिलता है। यदि हम एक ककड़ी की यदि बात करते हैं, खीरे की यदि हम बात करते हैं, जिसमें कि एक होल ककड़ी, होल खीरे में आपको लगभग 15 जो है कैलोरीज आपको मिल जाती है, जिसमें कि फाइबर काफ़ी अच्छा अमाउंट में मिल जाता है। वेरएज़ उसी ग्राम का एक आप पेढ़ा लीजिए या उसी ग्राम का आप चकली लीजिए, मिठाई लीजिए, तो उसी 250 ml का आप मिल्क, फुल फैट मिल्क लीजिए, तो उसका कैलोरीज बहुत हाई हो जाता है। तो ये होता है कि वो फूड सिलेक्शन उनका कैसा है, फूड सिलेक्शन, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपकी फूड सिलेक्शन की हैबिट किस तरह से होनी चाहिए। तो इस तरह से यदि आप खुद में यदि फूड सिलेक्शन हैबिट जो है चेंज करने की यदि आप आदत लगवाते हैं, और दूसरा कैलोरीज यदि आप कम करते हैं, आपको कैलोरीज कहाँ से कट करना है। कई बार हम कैलोरीज कट करने के चक्कर में बहुत कम खाना खाते हैं, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म और रिड्यूस हो जाता है, और वर्कआउट करते हैं जिससे कि हम मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि कम खाना भी मेटाबॉलिज्म को जो है कम कर सकता है। इसीलिए ऐसे फूड का सिलेक्शन करें जिसमें कि कैलोरीज कम हो और जिसमें फाइबर अच्छा मिल जाए। रोटी में भी काफ़ी आपको कैलोरीज मिल जाती हैं। तो कोशिश करें कि पूरे दिन भर में जो आप 3 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर, उसमें ज़्यादातर 2 से ज़्यादा आप कैलोरीज जो है रोटी ना लें, या रेगुलर रोटी की जगह पे यदि आप उसमें ओट्स मिला देते हैं या बेसन मिला देते हैं जिसमें कि प्रोटीन ऐड हो जाता है, यदि आप ओट्स जिसमें मिला देते हैं जिसमें कि आपको फाइबर उसमें, और फाइबर और प्रोटीन ऐड हो जाते हैं, तो आप एक रोटी एक्स्ट्रा भी खाने से आपका कैलोरीज भी बढ़ जाएगा, लेकिन इफ़ेक्ट वेट लॉस में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको कम मिला, लेकिन प्रोटीन और फाइबर आपको ज़्यादा मिला जितना हो सके। और कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर करने के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि किन किन चीज़ों को खाकर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं। ये थी जानकारी कि कोलेस्ट्रॉल यदि आपका बढ़ा है तो आपको किस तरह से अपना खान पान रखना है, आपकी फूड चॉइसेस कैसे रखनी है, कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है। इसी तरह की जानकारी के लिए आप ज़रूर मुझे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।